क्लास 9 काव्य खंड से पाठ 9 रैदास के पद पढ़ेंगे। संत कवि रैदास जी का पहले हम लोग परिचय जानेंगे। रैदास जी का जन्म सन 1388 में और मृत्यु सन 1518 में हुआ था। रैदास मध्य युग के महान संत थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था। कबीर दास जी ने कबीरदास के समान भी ये भी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने मानव मन की पवित्रता और सच्चाई पर बल दिया। इनकी रचनाएं सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा में रचित हैं, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी समावेश है। इनके 40 पद सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सम्मिलित है। अब हम लोग पहला पद पढ़ेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन 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 बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। शब्दार्थ जानेंगे। जाकी यानी जिसकी, बास यानी खुशबू, घन बन यानी घने काले बादल, मोरा मोर, चितवत देखता है, चकोर यानी चकोर पक्षी, बाती यानी बत्ती जिससे दीपक जलता है, बैर जलती है, सोनही यानी सोना, सुहागा वह पदार्थ जिससे सोने को शुद्ध किया जाता है, दासा यानी दास सेवक। अब इस पद का अर्थ समझेंगे। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपका नाम रटने की ऐसी आदत पड़ गई है जो अब किसी भी तरह से छूटती नहीं है। आप चंदन हैं तो मैं साधारण जल हूँ, जो चंदन के मेल से सुगंधित हो गया है। हे ईश्वर, आप ऐसे घने बादल, काले बादल के समान हैं, जिसके दर्शन करके मेरा मन मोर नाचने लगता है। जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मैं भी आपको निहारकर प्रसन्न होता हूँ। आप ऐसे दीपक हैं जिसकी ज्योति दिन रात जलती है। मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ, क्योंकि मैं उस दीपक की बाती हूँ। हे प्रभु, आप अमूल्य मोती हैं और मैं साधारण धागा हूँ, जिससे अमूल्य मोती पिरोए जाने के कारण धागा भी सार्थक हो गया है। जिस प्रकार सोने के साथ सुहागे का मेल होने से वह निखर जाता है तथा आभूषण बनने योग्य हो जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी आपकी भक्ति करने से सार्थक हो गया है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपके चरणों का तुच्छ दास हूँ। इस प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भी ऐसी ही भक्ति करता हूँ। दूसरा पद पढ़ेंगे। ऐसी लाल तुझ बीनू कौनु करे, गरीब निवाजू गुसाइया मेरे मत्थे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत क्यों लगे ताप पर त्यों ढय, नीचहूँ ऊँच करे मेरा गोबिंदु, कहूँ ते न डरे। नामदेव कबीरु तिलोचनु साधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभय सरे। इसके शब्द समझेंगे। लाल यानी स्वामी यानी प्रभु, कौनु यानी कौन, गरीब निवाजू
निवाजो यानी गरीबों और दुखियों का हित करने वाला, यानी जो गरीबों की मदद करता है। गोसाइयाँ यानी गोसाई। छत्र मुकुट। छोटी यानी छुआछात। ढय धड़य माने द्रवित होता है। तरे यानी तर गए। संतुहु यानी संत जन। हरि जीव यानी प्रभु। सभय सरे यानी सब कुछ संभव है। अब इस पद का अर्थ समझेंगे। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जैसी कृपा आप करते हैं वैसे कोई नहीं करता। आप गरीबों को गले लगाते हैं, इसलिए कोई आपको निवाज करता है तो कोई गोसाई कहता है। आप मेरे सिर पर छत्र के समान विराजमान हैं। जिन लोगों को निचली जाति का कहकर समाज छुआछात करता है, आप उन्हीं पर कृपा करके उन्हें समाज में सम्मान दिला देते हो, और आप किसी से डरते नहीं हो, अर्थात आप निर्भय हो। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना तथा सेनु नामक भक्त आपकी भक्ति करके तर गए, अर्थात वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पा गए। रविदास जी कहते हैं कि हे संतों, ध्यान से सुनो, प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव हो जा सकता है। आशा है कि आप लोगों को ये पद समझ में आया होगा।